Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share all important current affairs of 4th May. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ. आपने search करके join करना है. सारे PDF आपको Telegram app पे एक साथ मिल जाएंगे. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with these 10 important questions. आज के जो 10 questions हैं, specially based on committees फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, तो इनके आंसर्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. पहले खुद आंसर्स बताने की कोशिश कीजिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिकंस्टिट्यूटेड ए कमेटी टू लुक इनटू द वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स. सो यू हैव टू आंसर हु इज हेडिंग दिस कमेटी. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI बोर्ड reconstituted advisory committee on corporate insolvency resolution and liquidation. So you have to answer who is heading this committee. Ministry of Youth Affairs and Sports has constituted selection committee. बेसिकली जो अभी जैसे अवार्ड्स दिए गए थे, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, राजीव गांधी, द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड, तो इस तरीके के जो अवार्ड्स दिए गए और नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी सिलेक्शन करने के लिए. तो आपको ये बताने कि इस कमेटी को हेड किसने किया था. द गवर्नमेंट हैज सेट अप एक्सपर्ट कमेटी अंडर नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर टू स्टडी द रेलिवेशंस इन चाइना वॉचिंग. बेसिकली इसमें क्या है कि देखो, चाइना की तरफ से अगर कोई सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी हैक हो जाता है, कोई अटैक होता है, तो उस चीज़ को नज़र रखने के लिए, उस चीज़ पे देख रेख रखने के लिए कमेटी बनाई गई थी हमारी गवर्नमेंट द्वारा. तो आपको ये बताना कि इसको हेड कौन कर रहा था. सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप ए टेक्निकल कमेटी ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज. तो कौन हेड कर रहा है ये बताइए, कौन चेयर कर रहा है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ इंडियाज़ वुमेन सिलेक्शन कमेटी. वुमेंस का बताना आपने. मैन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के हेड कौन है ये बताना है. गवर्नमेंट सेटअप ए टास्क फोर्स टू एग्जामाइन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एज ऑफ मदरहुड, इस तरीके के जो डिफरेंट जैसे चाइल्ड मैरिज केसेस वगैरह है, तो इन चीज़ों को हेड एक कमेटी बनाई गई थी इस चीज़ पे देख रेख करने के लिए. एक रिपोर्ट भी सबमिट की गई है. आपको ये बताना है कि इस कमेटी को हेड कौन कर रहा था. हु इज़ द ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द एडवाइजरी कमेटी constituted by International Monetary Fund, ये बताइए. एंड हु इज़ हेडिंग DRDO कमेटी टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ DRDO लैब्स. तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स. आज के आंसर एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस दो प्रोग्राम, बेसिकली दो लोन स्कीम स्टार्ट किए गए, स्वास एंड आरोग. आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में बेसिकली CMD राइट नाउ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI के कौन है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज S रमन. अभी कुछ टाइम पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ था. एंड जो लोन स्कीम्स जो बेसिकली जो स्टार्ट किए गए, देखो जो फर्स्ट लोन स्कीम है स्वास, इसमें बेसिकली ये असिस्टेंस देंगे हेल्थ केयर सेक्टर को इन वॉर अगेंस्ट कोविड-19, जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 है. एंड आरोग में इसमें बेसिकली ये असिस्टेंस देंगे जो हमारे मीडियम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ओके, फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडामिक. ओके, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. एंड SIDBI की अगर बात की जाए, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे लखनऊ में, यूपी में. ओके, वो आप याद रख लीजिए. बाकी NV रमन भी इसके साथ राइम ही कर रहा है. तो NV रमना अभी रिसेंटली हमारे 48th चीफ जस्टिस बने, वो आप ध्यान रख लीजिएगा. ही इज़ बेसिकली फ्रॉम आंध्र प्रदेश. सुशील चंद्रा भी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली हमारे न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने. एंड राजेश बिंदल भी इंपॉर्टेंट है, एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया इन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट का. ओके, आगे बढ़ते हैं. ऑन विच डे वर्ल्ड ट्यूना डे इज ऑब्जर्व्ड. बेसिकली ट्यूना टाइप ऑफ फिश टाइप है, तो इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. वर्ल्ड ट्यूना डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 2 मई को. ओके, 2 मई को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. दिस डे इज एस्टैब्लिश बाय यूनाइटेड नेशंस. 2017 में इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था. एंड टू रेज अवेयरनेस इम्पोर्टेंस अबाउट लाइक ट्यूना फिश काफ़ी कंट्रीज़ में लाइक उनका मेन सोर्स ऑफ फूड भी है. ओके, वो अपने याद रखना है. तो वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड हरिहर पॉलिसी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एबडंट एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन. तो कौन सी स्टेट द्वारा ये पॉलिसी, हरिहर पॉलिसी स्टार्ट की गई, ये आपने बताना है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हरियाणा में राइट नाउ इस टाइम लॉकडाउन भी लगाया गया है. ओके, नेक्स्ट वन इज अल्बर्ट पेहमिनी पेडाके हैज बिकम द न्यू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. कौन सी कंट्री के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, क्योंकि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इड्रिस डेबी, इनकी एक अटैक हुआ, बेसिकली इनकी डेथ हो गई.
सो इसलिए जो इंटरिम बनाया गया किस कंट्री के बेसिकली बनाया गया, ऑप्शन नंबर डी चैड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज एंड अबाउट द कंट्री, बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी. 2 dung eating beetle species, Bolbocirrus bobdevense and Trim beckvense were recently discovered in which Indian state? तो कौन से इंडियन स्टेट में अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई है ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र. नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज लॉन्च कोविड-19 इमरजेंसी लोन स्कीम. बेसिकली कोविड-19 इमरजेंसी लोन स्कीम जो हेल्थ केयर सेक्टर वगैरह है, तो उनको कोई अगर इस तरीके की असिस्टेंस चाहिए होगी तो बेसिकली स्पेशल लोन का नाम ये कोविड-19 इमरजेंसी लोन स्कीम, तो इसे भी स्टार्ट किया गया हरियाणा द्वारा. ओके. नेक्स्ट वन इज ऑन विच डे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली. तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3 मई. कल के दिन इसे ऑब्जर्व किया गया. अभी आपको याद होगा जब एक रिपोर्ट आया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा रैंक था 142, वो अपने याद रखना. ओके. एंड इस बारी का जो थीम है वो है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड. सो 3 मई इज द 3 मई वो हर साल ऑब्जर्व करते हैं, वो अपने याद रखना. ओके. ये बाकी कुछ फर्दर डिटेल्स हैं यहाँ से आप देख सकते हो. नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अलो ड्राइवरलेस कार्स ऑन रोड. यानी कि अब ड्राइवर लेस कार्स को इन्होंने अलो कर दिया. इस कंट्री ये फर्स्ट बनी, तो ये बना जी हमारा यूके. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जनरली जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होगी लाइक लेजर्स यूज़ होंगे, सेंसर्स यूज होंगे, लाइक मैप यूज़ होगा, उसी के अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिक कार रहेगी. ओके. तो ये यूके द्वारा इसे लाइक दे दिया गई, मंजूरी दे देगी. रोड्स पे भी ड्राइवरलेस कार्स अब आपको यूके में देखने को मिलेंगी. वर्ल्ड आफ्टर डे ऑब्जर्व किया जाता फर्स्ट संडे ऑफ मई एवरी ईयर, तो इस बार 2 मई को ऑब्जर्व किया गया, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा. ओके. नेक्स्ट वन इज लाइक सितार मास्टर पंडित दीबू चंद्रोही, इनका निधन हो गया कोविड-19 की वजह से. ये आप याद रख लीजिएगा. पद्म भूषण एंड पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया था. एक टीचर भी थे, राइटर भी थे, 6 बुक्स भी इन्होंने लिखी थी. नाम आप याद रख लीजिएगा, दीबू चंद्रोही. इनका निधन हो गया कोविड-19 की वजह से. ओके. पिक्चर भी आप देख सकते हो. Who has been appointed as the new chairman of Bajaj Auto. Headquarters Bajaj Auto के आपको पुणे में मिलेगी. And Bajaj Auto is the world first two-wheeler company to mark 1 trillion market cap. ये भी आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. एंड जो न्यू चेयरमैन बनाएगी वो बनाएंगे नीरज बजाज. ओके. Indian Army has inaugurated first green energy harnessing plant in which Indian state? Correct answer for this question is सिक्किम. सिक्किम इज़ द करेक्ट आंसर. एंड इसमें जो मेटल बेस्ड टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है, जो मेटल बेसिकली इसमें यूज़ हो रहा है वो हो रहा है वैनेडियम. वैनेडियम आप ज़रूर याद रख लीजिएगा. 56 किलोवाट एम्पेयर का ये नॉर्थ सिक्किम में इंडियन आर्मी द्वारा इनाग्रेट किया गया. इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. नेक्स्ट वन इज विक्रमजीत कन्वरपाल निधन, इनका निधन हो गया, बेसिकली पास्ड अवे. सो यू हैव टू आंसर ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड. विक्रमजीत कन्वरपाल पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू, बेसिकली ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी थे. टीवी शोज में आपने इनको देखा होगा, बॉलीवुड में भी देखा होगा. सो बॉलीवुड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द यूनियन गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू an additional amount of how much rupees to the states as an interest-free 50-year loan for spending on capital projects. So the correct answer for this question is 15,000 crore. Okay, यानी कि आप लॉन्ग टर्म लोन आप इससे मान सकते हो. 15,000 करोड़ रुपए का लोन जो यूनियन गवर्नमेंट देगी, जो स्पेंड करने को देगी स्टेट्स को ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट्स. सो 15,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट फ्री लोन. Who has been appointed as the new interim charge d'affaires at the US Embassy in New Delhi. तो किसे अपॉइंट किया गया? Correct answer for this question is Daniel Smith. Option number A is the correct answer for this question. So after this जो starting में questions थे उनके answers मैं share कर लेता हूँ. जो first question था, जो expert committee बनाई गई थी for the welfare of freedom fighters, G. Kishan Reddy. उसके बाद जो एक कमेटी बनाई गई IBB द्वारा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन, उदय कोटक इसे हेड कर रहे. ओके. उसके बाद जो साइबर सिक्योरिटी पे जो कमेटी बनाई गई है चाइना प्रोब वॉचिंग के लिए, इसे हेड कर रहे हैं राजेश पंत. हर्ष कुमार बनवाला सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाली कमेटी को हेड कर रहे हैं.
नीतू डेविड बनी है जी हमारी वुमेन सिलेक्शन कमेटी की हेड, एंड लेट मी करेक्ट, एस के जोशी को रिप्लेस किया है हमारे चेतन शर्मा ने। ओके, सो चेतन शर्मा मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के हेड है, वो करेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन एडवाइजरी कमेटी जो आईएमएफ द्वारा बनाई गई, रघुराम राजन। डीआरडीओ कमेटी को हेड कौन कर रहा है, जो बेसिकली वर्किंग ऑफ डीआरडीओ लैब्स के लिए उसकी देख रेख के लिए वी राम गोपाल राव, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। So after this is the question. Indian Navy has recently launched which operation for the shipment of oxygen filled containers from other countries to India? तो ऑपरेशन कौन सा स्टार्ट किया इंडियन आर्मी ने, ये आपने बताना है। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स खत्म किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करना आपको ज़रूर करना है। एंड बाकी आपको फुल मंथ करंट अफेयर ऑफ अप्रैल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड कंपाइलेशन जो भी आपको बनाया गया लास्ट 6 मंथ का वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, सी यू सून।